आज के इस वीडियो का विषय है मसल्स ऑफ द शोल्डर। तो जो शोल्डर की जो मसल जो है उसमें डेल्टॉइड है, सब स्कैपुलरिस है, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस मेजर और टेरिस माइनर। तो ये जो मसल जो है ये शोल्डर की जो गति जो रहती है, शोल्डर जो है वह बनाने में मदद करती है। तो जितनी भी शोल्डर की जो एक्शन जो रहती है वो बहुत सारी इस पेशियों से होती है, और शोल्डर को आच्छादित करने के लिए ये जो सभी पेशियाँ जो है वह भाग लेती है, इसलिए इन्हें शोल्डर मसल ऑफ द शोल्डर कहते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने तो डेल्टॉइड देख लिया था, जो शोल्डर की मसल है, जो क्लेविकल्स है, उसके बाद में एक्रोमियन जो स्कैपुला का भाग है, साथ ही क्रिस्ट ऑफ द स्कैपुला या स्पाइन ऑफ द स्कैपुला, इससे वो जो पेशी जो है वह ओरिजिनेट है, और उसका जो इंसर्शन जो है वह जो ह्यूमरस जो है ह्यूमरस के डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पे होता है। तो इसके बाद में जो पेशी आती है वह होती है सब स्कैपुलरिस। तो यहाँ पर ये जो पेशी जो दिख रही है ये वाली, ये है सब स्कैपुलरिस। ये जो एंटीरियर सरफेस ऑफ द स्कैपुला जो होता है, उस एंटीरियर सरफेस ऑफ द स्कैपुला के ऊपर जो एक फोसा जो होता है, सब उसे सब स्कैपुलर फोसा कहते हैं। और ये सब स्कैपुलर फोसा से उसके अभिमध्य 2/3 भाग से ये शुरू होती है, और इसके जो फाइबर देखिए कि ये पार्श्व की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ फाइबर जो है नीचे की ये ऊर्ध्व पार्श्व की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से सुपेरो लैटरली और लैटरली इसकी डायरेक्शन रहेगी। और ये जो मसल जो है ये यहाँ पर ये जो ह्यूमरस जो दिखाई दे रहा है, ह्यूमरस का जो लेसर ट्यूबरकल जो होता है या लेसर ट्यूबरोसिटी, उसके ऊपर जाके इसका इंसर्शन होता है। इसके कुछ फाइबर जो होते हैं वो जो यहाँ पर जो शोल्डर जॉइंट का जो कैप्सूल जो रहेगा, उस शोल्डर जॉइंट के कैप्सूल में एंटीरियर पार्ट में उसमें मिक्स हो जाते हैं। इस प्रकार से ये जो मसल जो है ये है सब स्कैपुलरिस। इसके विषय में इसका ओरिजिन इंसर्शन के बारे में अभी हम देखेंगे। मसल ऑफ द शोल्डर के अंतर्गत ये है अंशांतरिका सब स्कैपुलरिस। इसका जो आकार जो है वह एक त्रिकोणाकृति ट्रायंगुलर मसल है, जो अंशफलक जो होता है उसके अग्रपृष्ठ पर स्थित जो सब स्कैपुलर फोसा से ह्यूमरस तक जो है वह रहती है। इसके बाद में इसका यदि हम ओरिजिन देखते हैं, उद्गम, तो जो अंशफलक जो है उसके अग्रपृष्ठ पर जो अंशांतरिका खांच जो होती है सब स्कैपुलर फोसा, वहाँ उसके अभिमध्य 2/3 भाग से मिडल पार्ट ऑफ द सब स्कैपुलर फोसा, वहाँ से ये प्रारंभ होती है। उसके बाद में इसके जो फाइबर्स जो है वह फाइबर्स पार्श्वतः तथा ऊर्ध्व पार्श्व की ओर जाते हैं। सभी फाइबर जो है ये पार्श्व अर्थात बाह्य ओर जाते हैं, या कुछ ऊर्ध्व पार्श्व की ओर भी जाते हैं नीचे के फाइबर्स, और एकत्रित होकर जो है एक फ्लैट एक कंडरा का निर्माण करते हैं, और यह कंडरा में परिवर्तित हो जाते हैं। उसके पश्चात इसका जो निवेश जो होता है, इंसर्शन जो होता है, कंडरा में परिवर्तित होने के पश्चात जो है ये जो कंडरा जो है ये ह्यूमरस के लघु पिंडक अर्थात लेसर ट्यूबरकल और ट्यूबरोसिटी के ऊपर इसका इंसर्शन होता है। साथ में जो अंश संधि का जो संधिकोश जो होता है उसके अगले भाग पर, आगे के भाग पर इसका इंसर्शन होता है। एंटीरियर पार्ट ऑफ द जॉइंट कैप्सूल ऑफ द शोल्डर जॉइंट, इस प्रकार से इसका इंसर्शन होता है।
ये जो इस पेशी का जो नाड़ी संवरण जो है या चेतनी संवरण, प्रथम द्वितीय अनुवंशिका चेतनी, सब स्केपुलर जो नर्व होती है सुपेरियर एंड इन्फीरियर और अपर एंड लोअर सब स्केपुलर नर्व, इनके द्वारा इसका नाड़ी पुरवठा या नाड़ी संवरण नर्व सप्लाई होता है। अब इसकी जो एक्शन यदि हम देखते हैं तो बाहु का एडक्शन, जो आर्म जो है उसका एडक्शन जो है मतलब अभिमध्य और वो खींचती है। उसके साथ में जो अंतःघूर्णन अर्थात मीडियल रोटेशन जो है, ये कार्य भी इस पेशी के द्वारा होता है। तो एक महत्वपूर्ण पेशी है ये। जब हम स्कैपुला पढ़ते हैं तो एंटीरियर सरफेस पे स्पेशली ये पेशी होती है जो एंटीरियर सरफेस की मुख्य पेशी कहलाती है, एंटीरियर सरफेस ऑफ द स्कैपुला। तो ये एक मसल ऑफ द शोल्डर बतलाई गई है। अब इसके बाद में एक पेशी जो आती है वो होती है सुप्रास्पैनेटस। तो ये यहाँ पर ये जो दिख रही है सुप्रास्पैनेटस मसल, तो स्कैपुला के पोस्टीरियर सरफेस पे जो सुप्रास्पैनेटस फोसा जो होता है उसके अभिमध्य 2/3 भाग से ये पेशी प्रारंभ होती है और इसकी दिशा जो होती है ये पार्श्व की ओर जाती है। जो एक्रोमियन जो होता है उसके नीचे से इसके फाइबर्स जाते हैं और जो ह्यूमरस का जो ग्रेटर टुबरकल जो होता है उसके पश्चिम ऊर्ध्व भाग में या ऊर्ध्व पश्चिम भाग में जो इम्प्रेशन जो होते हैं, तो उसमें से जो अपर इम्प्रेशन जो रहता है उस अपर इम्प्रेशन के ऊपर इसका इंसर्शन होता है। तो यहाँ पर इसका ओरिजिन भी हमें एक ट्रायंगुलर शेप में दिख रहा है। छोटी और ट्रायंगुलर शेप की ये मसल होती है जो प्रारंभ के बाद में ये पार्श्व की ओर जाती है, स्पेशली जो शोल्डर जॉइंट के ऊपर जो भाग जो है उसके ऊपर से वह जाती है और महाशिखरक अर्थात ग्रेटर टुबरकल के ऊपर उसका इंसर्शन होता है। तो सुप्रास्पैनेटस अंश पृष्ठिका उत्तरा इसे कहते हैं। इसका जो आकार जो है और स्थान जो है ये एक ट्रायंगुलर छोटी मसल होती है, वो सुप्रास्पैनेटस फोसा जो होता है स्कैपुला का, तो वहाँ से ये प्रारंभ होती है और महाशिखरक जो प्रगंडास्थि जो ह्यूमरस का जो महाशिखरक जो होता है ग्रेटर टुबरकल, उस ग्रेटर टुबरकल को तक वो जाती है। तो इसका जो उद्गम जो बतलाया गया है वह है अंशफलक के अधिअंशीय खात के अभिमध्य 2/3 भाग से, अर्थात जो मिडल 2/3 ऑफ द सुप्रास्पैनेटस फोसा जो होता है वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। साथ में जो सुप्रास्पैनेटस जो होती है उसका जो कला का जो भाग होता है, जो सुप्रास्पैनेटस हम फेशिया कहते हैं, उससे भी इस पेशी के सूत्रों का कुछ सूत्रों का ओरिजिन होता है, उदय होता है। इसका जो मार्ग जो है, मार्ग के विषय में तो ये जो सूत्र जो है वह एक्रोमियन के नीचे से जो है वो पार्श्व की ओर जाते हैं और पार्श्व की ओर जाते समय वह कंडरा में परिवर्तित हो जाते हैं और कंडरा में परिवर्तित होने के बाद में जो है प्रगंडास्थि का जो ग्रेटर टुबरकल जो है उसके सर्वतोपरि ऊपरी जो अपर जो इम्प्रेशन जो होता है उस अपर इम्प्रेशन पे इसका इंसर्शन होता है। इसका जो नाड़ी संवरण जो है अंशोत्तरा नाड़ी मतलब सुप्रा स्कैपुलर नर्व, अंशोत्तरा नाड़ी सुप्रा स्कैपुलर नर्व, इसके द्वारा इसका नाड़ी संवरण होता है। इसकी जो गति जो होती है बाहु का बहिर्नयन, बाहर की ओर घुमाती है, एबडक्शन ऑफ द आर्म, और बाहु का बहिर्घूर्णन, लेटरल रोटेशन ऑफ द आर्म। तो इस प्रकार से ये एक महत्वपूर्ण पेशी है जो ये जो हमारा जो शोल्डर जॉइंट जो है इसकी गति जो है, बहुत सारी गतियाँ जो है बाहर की ओर करने में ये पेशी काम करती है।
इसके बाद में ये जो पेशी जो दिख रही है हमें, ये इंफ्रास्पाइनेटस फोसा जो होता है, जो स्कैपुला के पोस्टीरियर सरफेस के नीचे के भाग में, तो वहाँ से इस एक ट्रायंगुलर एक पेशी का ओरिजिन होता है। और ये जो सभी जो फाइबर्स जो दिख रहे हैं, ये ऊर्ध्व पार्श्व और अर्थात सुपेरोलैटरली जाते हैं। और ऊर्ध्व पार्श्व और जाने के बाद में ये जो ग्रेटर ट्यूबरकल जो होता है ह्यूमरस का, उसके मिडल जो इम्प्रेशन जो रहता है, वहाँ पर इसका इंसर्शन होता है। तो इस प्रकार से ये भी एक महत्वपूर्ण पेशी है जो स्कैपुला से प्रारंभ होकर ह्यूमरस तक जाती है और शोल्डर ऑफ द मसल्स के अंतर्गत होती है। इसके विषय में अभी हम इसका सैद्धांतिक भाग देखेंगे। तो अंशपृष्ठिका अधर इंफ्रास्पाइनेटस, तो ये अंशपृष्ठिका अधर जो है, ये जो इंफ्रास्पाइनेटस फोसा जो होता है वहाँ से ये प्रारंभ होती है और महापिंडक ग्रेटर ट्यूबरकल तक जाती है ह्यूमरस के। तो ये भी एक मोटी और त्रिकोणाकार पेशी होती है। इसका उद्गम बतलाया है कि अंशांतरिका खाद जो होती है, और अंशिका खाद मतलब इंफ्रास्पाइनेटस फोसा जो होता है, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। और इस पेशी का जो कलावितान या कला जो होती है, फेशिया ऑफ द इंफ्रास्पाइनेटस, वहाँ से भी इसका ओरिजिन होता है। मिडल 2/3 ऑफ द इंफ्रास्पाइनेटस फोसा एंड इंफ्रास्पाइनेटस फेशिया, तो इस दो भाग से जो है इसका ओरिजिन होता है। इसके सूत्र जो है मार्ग के अंदर इसके सूत्र जो है, ये ऊर्ध्व पार्श्व की ओर जाते हैं सुपेरोलैटरली, तथा एकत्रित होकर फिर ये कंडरा का निर्माण करते हैं। इसका इंसर्शन जो है प्रगंडास्थि के महापिंडक के मध्य चिन्ह पर होता है, अर्थात मिडल इम्प्रेशन ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस। इस प्रकार से वहाँ पर इसका इंसर्शन हो जाता है। इसका जो नाड़ी संवरण जो है, यह है अंशोत्तरा नाड़ी, सुप्रास्कैपुलर नर्व, अंशोत्तरा नाड़ी। अब इसका जो कार्य जो है, प्रगंडास्थि का या जो बाहु जो है, आर्म जो है, उसका बहिर्घूर्णन, लेटरल रोटेशन ऑफ द आर्म। साथ में ये जो आर्म को जो है वह स्थिर रखने में मदद करती है, अंश जो है उसको स्थिर रखने में मदद करती है, शोल्डर को स्थिर रखने में मदद करती है। तो इस प्रकार से ये होती है इंफ्रास्पाइनेटस। इसके बाद में जो है अंशाधारिका लघवी, अर्थात टेरिस माइनर, अंशाधारिका लघवी। तो एक पेशी जो है, ये जो लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला जो है, वहाँ से ये प्रारंभ होती है। लेटरल बॉर्डर का जो ऊर्ध्व 2/3 जो भाग होता है, वहाँ से प्रारंभ होती है। और जो महापिंडक जो है, उस महापिंडक के ऊपर, ह्यूमरस के महापिंडक के ऊपर, ग्रेटर ट्यूबरकल के ऊपर जो पोस्टीरियर इन्फीरियर जो इम्प्रेशन जो होता है, वहाँ पर वो इंसर्शन होता है, तो वहाँ तक वो जाती है। तो ये जो पेशी जो है, ये स्कैपुला के लेटरल बॉर्डर से प्रारंभ होती है और ह्यूमरस तक जाती है। और ये एक संकुचित और दीर्घ लंबी पेशी है। इसका उद्गम जो है अंश फलक की पार्श्व धारा और पश्चिम पृष्ठ का कुछ भाग जो रहेगा, उसके पार्श्व धारा के ऊर्ध्व 2/3 भाग से होता है। अपर 2/3 ऑफ द स्कैपुला, लेटरल बॉर्डर एंड पोस्टीरियर सरफेस। इस प्रकार से इसका ओरिजिन होने के बाद में इसके जो सूत्र जो होते हैं, ये ऊर्ध्व पार्श्व की ओर जाते हैं। ऊर्ध्व पार्श्व की ओर जाने के बाद में इसका जो इंसर्शन जो है, वह ये जो महापिंडक जो होता है, ग्रेटर ट्यूबरकल, उसके सुपेरो पोस्टीरियर पार्ट में जो लोअर इम्प्रेशन जो होता है, उस लोअर इम्प्रेशन पे इसका इंसर्शन हो जाता है। तो इस प्रकार से इसके सूत्र जो है ऊर्ध्व पार्श्व दिशा में जाते हैं और इंसर्शन जो है वो जो
लोअर इम्प्रेशन ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल, तो वहाँ पर ये हो जाता है। इसको जो नाड़ी संवरण जो रहता है वह रहता है कक्षानुगा नाड़ी, एक्सिलरी नर्व। तो इसका जो कार्य जो है वह है लैटरल रोटेशन, उस लैटरल रोटेशन ऑफ द शोल्डर या आर्म का ये करती है। अब ये जो सभी जो पेशियाँ जो अंशांतरिका है, सुप्रास्पाइनेटस है, इंफ्रास्पाइनेटस है, टेरिस माइनर जो है, तो ये सभी जो पेशियाँ जो है वह जो ह्यूमरस का जो सिर जो है उसको स्थिर रखने में भी काम करती है। जब कुछ गति होती है तो उस गति के समय यदि प्रगंडास्थि ह्यूमरस के सिर को यदि हमें स्थिर रखना है तो उस स्थिरता के लिए ये पेशियाँ कार्य करती है। इसमें आखिरी की जो पेशी जो है वह है अंशाधारिका बृहति, टेरिस मेजर। तो एक मोटी जाड़ी एक पेशी है जो अंशफलक की पार्श्वधारा से प्रारंभ होती है। स्पेशली अंशफलक का जो पार्श्वधारा का जो नीचे का जो भाग होता है, जो ओवल शेप्ड भाग जो होता है, वहाँ से ये प्रारंभ होती है और प्रारंभ होने के पश्चात ये ऊर्ध्व पार्श्व और अग्र ओर जाती है, ऊर्ध्व पार्श्व और अग्र ओर जाती है। और जो ह्यूमरस का जो अपर एंड जो है वहाँ पर इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस जो होती है उसके मीडियल लिप पे इसका इंसर्शन होता है। तो इस प्रकार से ये पेशी जो है ये लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला से जो मीडियल लिप ऑफ द इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस तक ये पेशी रहती है। इसका उद्गम जो है पार्श्वधारा अंशफलक की, और वहाँ पे जो अंडाकार ओवल शेप जो इम्प्रेशन जो रहेगा पार्श्वधारा के ऊपर और पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर, तो वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। इसका जो मार्ग जो है ऊर्ध्व पार्श्व और कुछ अग्र की ओर ये जाती है और एक चपटी कंडरा में परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद में इसका जो इंसर्शन जो है पिंडकांतरी जो परिखा जो होती है इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस, इसके मीडियल लिप पे होता है। इसका जो नाड़ी संवरण जो है द्वितीय अनुवंशिका नाड़ी लोअर सब स्कैपुलर नर्व के द्वारा इसका नाड़ी संवरण होता है, नर्व सप्लाई होता है। इसका जो गति जो है, इसकी जो गति जो है ये बाहु अर्थात प्रगंड को अभिमध्य और खींचती है, एडक्शन। और साथ में जो है इसका जो आर्म का जो मीडियल रोटेशन जो है वो मीडियल रोटेशन में भी ये मसल भाग लेती है। तो इस प्रकार से ये होती है अंशाधारिका बृहति, टेरिस मेजर। एग्जाम में जो है सवाल पूछ सकते हैं कि राइट द मसल ऑफ द शोल्डर, तो इसके अंतर्गत जो है डेल्टॉइड, उसके बाद में सबस्कैपुलरिस, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टेरिस मेजर और टेरिस माइनर। तो इतनी जो मसल जो है इनका वर्णन हमें करना चाहिए। इसकी डायग्राम के विषय में अभी हम देखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला जो है इसके अपर 2/3 पार्ट से जो है ये टेरिस माइनर मसल जो है इसका ओरिजिन हुआ है। ये सुपेरोलैटरली जाती है और ये यहाँ पे ह्यूमरस का जो महापिंडक जो होगा उस महापिंडक के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे जो लोअर जो इम्प्रेशन जो रहेगा उस लोअर इम्प्रेशन पे इसका इंसर्शन होता है। इस प्रकार से ये पीछे से होने के कारण ये जो आर्म जो है या बाहु जो है ये उसको पीछे की ओर खींचेगी ये मसल। इसके बाद में टेरिस जो मेजर जो है यहाँ पर ये टेरिस मेजर हमें दिखाई दे रही है। ये देखिए ये टेरिस मेजर। तो ये टेरिस मेजर जो है ये लेटरल बॉर्डर जो रहती है स्कैपुला की उसके नीचे के 1/3 भाग से और यहाँ पे जो एक ओवल शेप जो सरफेस जो रहता है पोस्टीरियर सरफेस में वहाँ से ये प्रारंभ होती है। ये ऊर्ध्व पार्श्व की ओर जाती है। इस प्रकार से ऊर्ध्व पार्श्व की ओर जाने के बाद में
ये लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप जो होता है उसके आगे से ये जाती है। और ये यहाँ पे ये ह्यूमरस दिख रहा है, ह्यूमरस के एंटीरियर एस्पेक्ट पे, अपर इनके एंटीरियर एस्पेक्ट पे जो इंटरट्यूबरकुलर सर्कल जो होती है उसकी मीडियल लिप पे इसका इंसर्शन होता है। तो यहाँ पे ये दिख रही है टेरिस मेजर, ये है टेरिस माइनर, ये है इंफ्रास्पाइनेटस, यहाँ पे ये दिख रही है सुप्रास्पाइनेटस। तो ये शोल्डर की बहुत सारी मसल जो है ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्कैपुला में हमें दिखाई देती है। यहाँ पर ये जो है स्कैपुला के एंटीरियर सरफेस के सब स्कैपुलरिस, ये पोस्टीरियर सरफेस पे सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, एंटीरियर सरफेस पे सब स्कैपुलरिस। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने मसल ऑफ द शोल्डर के विषय में चर्चा की।